हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं यूकेएसएससी यूकेपीएससी की उसकी तैयारी कर रहे होंगे। अभी फ़िलहाल तो कोई अभी एलटी के सुनने कहा जा रहा था कि 10 मार्च को पेपर होगा, लेकिन अभी लगता नहीं है कि शायद 10 मार्च को पेपर होगा। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और मैं आपको यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्पेशली बायोलॉजी, तो उसके लिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ। आप मेरे इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं वीडियोज़ हैं उसको भी देखिए। मैंने आपको करवाया था, सॉइल करवाया था, पेस्टिसाइड्स करवाया था, उनसे ज़रूर एक ना दो जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं बनते हैं वो बने हैं। आपने अभी देखा होगा पशुधन प्रसार अधिकारी का पेपर, तो उसमें वो क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी इससे हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो आज हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारे एनिमल्स हैं या चाहे प्लांट्स हैं वो बने किससे हैं। हम सेल से बने हुए हैं। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो सेल से ही क्या बना है? टिश्यू बना है। टिश्यूज अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन फंक्शन। ठीक है, जो एक जैसे होते हैं काम करने में उसको ही ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे काम करते हैं, तो उनको ही टिश्यूज़ कहा जाता है। तो आज हम टिश्यूज़ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, स्कोर गेन करने वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज ये चैप्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको ऐसी वीडियो मिलते ही रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिथेलियल, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपी मतलब वो क्या होता है? एपी मतलब होता है बाहर, जो हमारी आउटर जो बॉडी है उसमें जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उसको एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। अब इससे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि एनिमल टिश्यूज़ जो है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में जैसे कि हमारी स्किन आ जाएगी ना, पूरा हमारा जो आउटर बॉडी है वो किससे कवर्ड है? स्किन से कवर्ड है। तो एपिथेलियल टिश्यू, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, इसमें और भी बहुत सारे हैं लेकिन आपको एग्जांपल दे रही हूँ। कनेक्टिव टिश्यू में जैसे हमारा ब्लड है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। और एक बार पेपर में भी आया है कि ब्लड वो किस टाइप का टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू हमारे जो मसल्स वाले हैं, एक्टिन, मायोसिन, जो हेल्प करते हैं मस्कुलर मूवमेंट में, मस्कुलर टिश्यूज़। कार्डियक मसल, स्ट्रेटेड मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल। न्यूरल टिश्यूज़ हो गए हमारे, जो न्यूरॉन्स बनते हैं नर्व्स के, नर्व इम्पल्स में जो हेल्प करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ हैं। तो हम उसको आज एक ब्रॉडली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो आपको मैंने बताया ना जो हमारे आउटर सरफेस, फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होता है। सेल्स हैव फ्री सरफेस, कंपैक्टली पैक्ड एंड विथ लिटिल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। अब ये जो होते हैं ना टिश्यूज़, ये बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डेंसली पैक्ड, और इनके बीच में इंटर सेलुलर मैट्रिक्स होता है, बहुत कम होता है। और हाँ, ये हमारी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करती है। हमारी जो बॉडी है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको कवर जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू को दो टाइप से डिवाइड किया गया, एक तो सिंपल एपिथेलियल और एक कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। देखो, सिंपल एपिथेलियम को फर्दर 3 में डिवाइड किया, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो सिंपल में क्या है, कंपोस्ट ऑफ। सिंपल क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स से बने होते हैं, एक ही लेयर इसमें होती है। ठीक है, कंपोस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, एक ही लेयर ऑफ सेल्स की इसमें प्रेजेंट होती है। और जैसे कि हमारी बॉडी के जो लाइनिंग है उसको कवर करती है, जैसे हमारी बॉडी की कैविटी है, डक्ट हैं, ट्यूब्स हैं, उनको कवर करती है। और उधर देखो कंपाउंड टिश्यूज़ क्या है, 2 और मोर लेयर्स, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होते हैं। और क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमें केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाती भी है।
प्रोटेक्शन करती है। जैसे कि एग्जांपल दिया है पैनक्रियाटिक डक्ट्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक डक्ट्स, ये सारे किस में आ जाएंगे? कंपाउंड टिश्यूज़ में, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में। और सिंपल में देखो, सिंपल 2-3 टाइप्स के हैं, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ऐसे करके पढ़ेंगे इसको। तो सिंपल देखो, स्क्वामस में क्या क्या आ जाएगा? कंपोज ऑफ फ्लैटन सेल विद irregular boundaries found in the walls of blood vessels and air sacs in lungs and perform diffusion। अब आपको जो इसमें एग्जांपल दिया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या आ जाता है कि जैसे उन्होंने पूछ लिया कि विच टिश्यू इज़ फाउंड इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो आप क्या बोलोगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार में। तो आपको पढ़ना है इन एग्जाम्पल को, से मेन चीज़ आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल को आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो स्क्वैमस में क्या होता है? एक तो स्क्वैमस में होता है कि फ्लैटेंड सेल हैं, बिल्कुल फ्लैट सेल्स होती हैं, ठीक है, और इनकी बाउंड्रीज जो होती है वो इरेगुलर होती है, ऊबड़ खाबड़ बाउंड्रीज होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है ना, उसमें हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होती है। हमारे एयर सैक्स में, जो हमारे एल्वेलाई है ना लंग्स में, उसमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये डिफ्यूजन का काम करती है, एक्सचेंज का काम करती है, ठीक है, एक्सचेंज का काम करती है हमारी स्क्वैमस टिश्यू। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स, जो लंग्स है उनमें ये हेल्प करती है, एक्सचेंज में काम करती है, क्योंकि हमारे देखो ब्लड वेसल्स भी एक्सचेंज में काम करती है, और हमारी जो एयर जो सैक्स है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज में हेल्प करती है। तो ये स्क्वैमस हो जाएंगे। तो आपको इसका फंक्शन भी पता चल गया। क्यूबॉइडल क्या होता है? देखो, कंपोज ऑफ क्यूब लाइक, नाम से ही पता चल रहा है क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल मतलब ये क्यूब जैसी, क्यूब लाइक सेल से बनी होती है। और ये किसमें, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स एंड परफॉर्म सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हमारे जो पीसीटी और डीसीटी है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसमें हमारी कौन प्रेजेंट होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होती है, जो कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काम करती है। ओके, नेक्स्ट है कॉलुमिनार। कॉलुमिनार कंपोज ऑफ सिंगल लेयर टॉल एंड स्लैंडर सेल, बिल्कुल लंबी लंबी सेल्स। तो जो फर्स्ट वाली थी क्या, सिंपल स्क्वैमस, वो फ्लैट थी। उसके बाद जो क्यूबॉइडल थी वो क्यूब लाइक थी। अब जो कॉलुमिनार है वो बिल्कुल बड़ी सी लंबी सी सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन। ये स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, सिक्रीशन का काम करती है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब सिलेटेड एपिथेलियम, अब देखो जो 3 है ना, ये तो इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स हैं। इसके अलावा भी और एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जैसे कि सिलेटेड एपिथेलियम। इसका एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कौन सबसे ज़्यादा आता है। इसका जो सबसे ज़्यादा एग्जांपल आता है वो आता है फैलोपियन ट्यूब्स वाला। विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब्स? तो आप लोग क्या बोलोगे? सिलेटेड एपिथेलियम। अब देखो ये सिलेटेड एपिथेलियम क्या हो गया, जब कॉलुमिनार या क्यूबॉइडल सेल, ये जो क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार सेल्स है ना, इसमें जब सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया आपको पता होगा ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स, तो सीलिया प्रेजेंट होते थे, उसको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। तो मतलब इसका ही एक ब्रॉड पार्ट हो गया ये सिलिएटेड एपिथेलियम। और ये किसमें हेल्प करता है? दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। और एपिथेलियम के ऊपर ये म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करती है। जैसे कि एग्जांपल हमारा ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब्स इसका मेन एग्जांपल है। ग्लैंडुलर में क्या होता है? देखो, ग्लैंडुलर की ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। जो ग्लैंडुलर होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, एक तो है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके एग्जांपल देखते हैं चलो। तो जब जो कॉलुमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशल सिक्रीशन करते हैं ना, स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, जब वो उनमें तो कुछ और स्पेशलाइजेशन आ जाता है, स्पेसिफिक वो काम कर रहे हैं सिक्रीशन का, तो वो ग्लैंडुलर, क्योंकि ग्लैंड्स का काम ही क्या होता है? सिक्रीशन करना होता है। तो ग्लैंड्स जब
सिक्रीट कर रहे हैं, जब वो स्पेशलाइज हो जा रहे हैं सिक्रीशन में, तो तब उनको बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये मैंने आपको बोला ना 2 टाइप्स के, तो एक तो यूनिसेलुलर, जैसे कि एग्जांपल है गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंड एलिमेंट्री कैनाल में जो गोबलेट सेल होते हैं ना, वो यूनिसेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। अब जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस होती हैं, वो अपने सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में पास करती हैं, अपनी सिक्रीशन जो भी है ब्लड के थ्रू करती हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जो हमारी बॉडी के बाहर जो होती है, उनमें डक्ट्स होती है। तो डक्ट एक तो होती है एंडोक्राइन होती है डक्टलेस ग्लैंड, और ये एक्सोक्राइन होती है डक्ट वाली ग्लैंड। ओके, होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो हमारी, मैंने कहा था ना, जो टिश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। जो एक ही तरह के टिश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, और जो एक टाइप के टिश्यूज़ हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शनली एक दूसरे से लिंक होती हैं। तो अब देखो, इसमें ये भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इससे बहुत टाइट जंक्शन क्या होता है, गैप जंक्शन क्या होता है, एडहेरिंग जंक्शन क्या होता है, एक दूसरे से जब होती है। तो टाइट इट हेल्प्स लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यूज। तो इनमें जंक्शन होते हैं। तो जैसे सेल्स है, ठीक है, सेल्स एक दूसरे से अटैच हैं, तो इनके बीच में कुछ जंक्शन होते हैं, इनको जंक्शन बोलते हैं। जैसे कि अब टाइट जंक्शन क्या होता है? टाइट जंक्शन क्या होता है? वो लिंकेज में क्या करता है, प्रिवेंट करता है इसको, ताकि सेल में कोई लीकेज ना हो। गैप जंक्शन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। गैप जंक्शन में क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। टाइट जंक्शन, टाइट मतलब टाइट रखता है टिश्यूज़ को, जैसे कि लीकेज ना हो। गैप जंक्शन में गैप होता है ना, 2 लोगों के बीच में गैप होता है, तो वो एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं? कम्युनिकेशन से। तो गैप जंक्शन कम्युनिकेशन के लिए होता है। एडहेरिंग जंक्शन होता है हमारा परफॉर्म सीमेंटिंग बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स के बीच में जो सीमेंटिंग होती है, 2 सेल्स के बीच में जो सीमेंटिंग होती है, उसको बोलते हैं एडहेरिंग जंक्शन। अब ये तो था एपिथेलियल टिश्यू। अब आ गया हमारा, अब बहुत इंपॉर्टेंट आ गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू हमारे बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट टिश्यू टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, और दे लिंक और कनेक्ट अदर टिश्यू। और यही ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो अदर टिश्यूज़ को कनेक्ट करती हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है हमारा कार्टिलेज, जैसे हमारी नाक है या एयर है, कान है ना, तो उसमें कार्टिलेज है। बोन हो गए हमारे, एडिपोज टिश्यूज़ हो गए, ब्लड हो गया, ये सारे क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। अब चलो, आपको ये जो टेबल है इससे ही पता चल जाएगा सारा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब देखो, जो मैं आपको बोली थी ना, पेपर में आया था कि ब्लड क्या है, तो उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारा जो ब्लड है वो क्या है? ब्लड है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब सबको पता रहता है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो वो तो ब्लड को डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से ही अलग अलग दे दिया जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहीं पर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो मार्क्स स्कोर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड है वो हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। चलो अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहले हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है हमारा, जैसे कि एरियोलर टिश्यूज़ हो गया हमारे, ठीक है, एरियोलर टिश्यूज़ इसमें आएंगे। जैसे कि देखो, लूज से ही नाम पता चल रहा है कि सेल्स लूजली अरेंज इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस। जो सेमी फ्लूइड होते हैं, इसलिए सेमी फ्लूइड मतलब थोड़ा लिक्विड थोड़ा सॉलिड होते हैं, तो इनको सेमी फ्लूइड बोलते हैं, और ये इसलिए लूज होते हैं। ये एपिथेलियम, जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, उसको क्या करते हैं? सपोर्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिलो द स्किन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द एपिथेलियम एज इज कंटेन्ड फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेगस एंड मास्ट सेल्स। तो देखो, आपको अगर पूछ लिया कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है, तो आप बोलेंगे एक पहला कौन सा? एरियोलर टिश्यू, और दूसरा हो गया हमारा एडिपोज टिश्यू।
तो लूज का एग्जाम्पल क्या है, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। समझ आ गया आपको। एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, जो हमारे स्किन में, हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं और जो सपोर्ट करती है, हमारी स्किन को सपोर्ट करती है, उसको बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कि फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मास्ट सेल क्या होता है, जो जैसे आपको एलर्जी होगी तो एलर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हिस्टामिन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सक्रीट करते हैं। और दूसरा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करती है, फैट्स को स्टोर करती है। तो एरियोलर टिश्यू पता चल गया आपको, जो हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, और एडिपोज टिश्यू जो हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है और फैट्स को स्टोर करती है। तो ये 2 एग्जाम्पल है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। अब बात आती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या है हमारे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे भी फर्दर, जो अब डेंस से नाम पता चला है कि डेंस बिल्कुल एकदम डेंसली पैक्ड है, और ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है, जैसे कि डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में क्या है, हमारे कोलेजन। भाई आपने इससे पहले वाला जो 2018 या 19 में जब हुआ था, नहीं 2021 में जो पेपर हुआ था ये एलटी का, तो इसमें पूछा गया था कि टंडन क्या होते हैं, टंडन किसको ज्वाइन करती है, ठीक है, और लेगामेंट क्या होता है, लेगामेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टंडन और लेगामेंट होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, और डेंस में भी क्या है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब टंडन और लेगामेंट में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो जोड़ती है बोन टू बोन, और एक जोड़ती है बोन टू मसल। ठीक है, तो अब आप बच्चे मतलब बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज जाती हूँ। तो लेगामेंट और टंडन है, ठीक है। तो जो लेगामेंट है वो बोन को बोन से जोड़ती है, लेगामेंट, और टेंडन क्या होते हैं, जो बोन को मसल से जोड़ते हैं। और एलटी में यही पेपर आया था। आप मेरे इससे पहले वाले जो वीडियोस देखोगे ना, सॉइल वाले, या फिर आपको मैंने पेस्टिसाइड वाला बोला था, और जहाँ पे मैंने बोला ना कि ये पेपर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं सच कह रही हूँ, पशुधन प्रसार अधिकारी में वो क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जो बॉडेक्स मिक्सचर वाला क्वेश्चन है वो गलत है, लेकिन नहीं, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। तो टेंडन है वो बोन को मसल से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो डेंस रेगुलर टिश्यू में आ गया हमारा टेंडन्स एंड लेगामेंट, और उनका मैंने आपको फंक्शन भी बता दिया है। अब डेंस इरेगुलर में क्या होती है, डेंस इरेगुलर में होती है हमारी स्किन, ठीक है, अरेंज इरेगुलर स्किन है जैसे हमारी। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी, इससे क्वेश्चन बहुत बनेंगे। कार्टिलेज आपने देखा ही होगा, बोन्स आपको पता ही है, ब्लड आपको पता ही है, स्पेशल काम कर रहे हैं ये लोग। कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स, बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। देखो, कार्टिलेज सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और बोन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। आपने पता होगा ना कि जो देखिए, जो हमारे कान हैं, कान हमारी थोड़ा फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल, हमारा नाक है थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन करेगा, कार्टिलेज करेगा, ठीक है। और सपोर्ट, हमारी बॉडी को सपोर्ट कौन कर रहा है, और हमारी इंटरनल बॉडी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, बोन्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये बोन सेल्स। और ब्लड का काम आपको तो पता ही है, ब्लड का काम मैं आगे फर्दर और बताऊंगी, ठीक है। तो ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस एंड गैसेस, ठीक है। फूड का, जो भी फूड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या गैस, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारी बॉडी में ट्रांसफर, न्यूट्रिशन जो भी है, वो किसकी वजह से हो रहा है, ब्लड की वजह से ही हो रहा है। ओके, चलो अब एरियोलर टिश्यू, इसको ना फर्दर और अच्छे से बताया गया है, वो अभी आपको मैं बता रही हूँ। तो एरियोलर टिश्यू क्या है, एरियोलर टिश्यू है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज आपको मैंने बताया था ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या एरियोलर और एडिपोज टिश्यू है। तो एरियोलर टिश्यू मैंने क्या बताया, स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, जिसमें मैक्रोफेगस होते हैं, फिब्रोब्लास्ट होते हैं, और मास्ट सेल होते हैं। तो देखो, अब एरियोलर, इनके बारे में थोड़ा सा और आगे है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में बिल्कुल वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मैट्रिक्स विच कंटेन नंबरस फाइबर्स एंड सेल्स। और ये जेली लाइक सब्सटेंस है, क्योंकि मैंने आपको बोला क्या, लूजली पैक्ड होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। और ये क्या है, सेमी, मैंने अभी बोला था ना आपको, ये सेमी क्या है, सेमी फ्लूइड है।
तो जेली लाइक मैट्रिक्स होता है इनका। मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं मैट्रिक्स? अभी सेल, कोई भी सेल है, सेल में जो भी सेल ऑर्गेनेल उसको निकाल दिया हमने और उसमें जो बचा साइटोप्लाज्म वही तो मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जेली लाइक होता है और उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं और सेल्स होती हैं। आपको दिख रहा होगा येलो इलास्टिक फाइबर्स हैं, वाइट इलास्टिक फाइबर्स हैं, सेल हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब येलो और वाइट वाले क्या हैं ये भी इसको देखेंगे अभी। तो जो एरियुलर टिश्यू मैंने आपको बोला है वाइट फाइबर्स और येलो फाइबर, जैसे एग्जांपल में आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। तो वाइट फाइबर्स क्या होते हैं, वेरी अबंडेंट। आपको अगर पूछ ले पेपर में कि विच टाइप ऑफ एरियुलर टिश्यू इज़ अबंडेंट इन नेचर, तो आपका आ जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं वाइट फाइबर्स। हैव वेरी फाइन वेवी अनब्रांच स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, तो ये किसकी बनी होती है, वाइट जो है ये कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है, कोलेजन प्रोटीन की। ठीक है, और जो येलो वाला है ये इलास्टिन की बनी है, ये भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, येलो इलास्टिन फाइबर इज मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, वाइट फाइबर इज मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन। आपको दिख रहा है ये येलो वाले क्या होते हैं, ये येलो वाले हैं, ये वाइट वाले हैं, दिख रहा है आपको पूरा। आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब मैंने आपको बोला था ना कि जो ये एरियुलर टिश्यू हैं ये फिब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस और मैस्टल की बनी होती है। अब इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, अब आपको बताया गया है। तो फिब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, दीज आर द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द एरियुलर टिश्यू। दे आर यूजली लार्ज फ्लैट spindle shaped cells with oval nucleus. They are responsible secreting material that is made up of fiber. The inactive fibroblasts are known as fibrocytes. अब देखो, कुछ क्वेश्चन बनाने वाला कहीं से भी कुछ भी बना सकता है। अब आपको अगर पूछ लिया कि इनएक्टिव फिब्रोब्लास्ट को क्या कहा जाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज, क्या कैंसर लगा क्या जाएंगे, तो फिब्रोसाइट्स। इनएक्टिव फिब्रोब्लास्ट को कहा जाता है फिब्रोसाइट्स। और ये क्यों हेल्प, ये किस में रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है सिक्रेटिंग मटेरियल दैट मेक अप द फाइबर्स। तो फाइबर्स को बनाने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट जो हैं, जो फिब्रोब्लास्ट हैं, आपको नाम से पता चला फिब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। और ये कुछ जो फिब्रोब्लास्ट हैं वो सेक्रीट करते हैं मटेरियल्स जिससे कि फाइबर्स बने। अब मैक्रोफेगस और हिस्टोसाइट्स क्या होते हैं, इसको पढ़ते हैं। दे आर लार्ज इरेगुलर शेप्ड सेल्स विद ovoid nuclei. They are almost as number as fibroblasts. They play a major role in immune system as they engulf the foreign particles, pathogens and damaged body cells. आपने पता है मैक्रोफेगस जो हमारी WBC होती है ना, WBC तो हमारी मैक्रोफेगस होती है। क्या करती है WBC, जो भी बाहर से कोई भी पैथोजन आ रहा है या फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है इसको डिस्ट्रॉय करती है। तो मैक्रोफेगस का काम क्या है, जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखना। कैसे बनाती है स्ट्रॉन्ग, ताकि कोई भी जो आउटर हमारी बॉडी से बाहर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है या पैथोजन आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय करना। तो मैक्रोफेगस या हिस्टोसाइट्स उसको ही बोलते हैं। अब मास्ट सेल, मैंने आपको बताया था मास्ट सेल क्या करता है, हिस्टामिन। आपको एलर्जी हुई, मैंने बताया था ना अभी, एलर्जी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, हिस्टामिन की वजह से होती है। ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में। और तो मास्ट सेल ही जो है, जो चीज़ है वही प्रोड्यूस करती है हिपैरिन और हिस्टामिन। हिपैरिन क्या होता है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग। हमारी देखो, कोई लोग ना बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, वो कोगुलेट क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं जमता है, वो बाहर आता है तो कोगुलेट क्यों हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में हिपैरिन है। हिपैरिन क्या करता है, उसको क्लॉट करने में, उसको क्लॉट बनने से रोकता है। और स्टैमिन के लिए हेल्पफुल है हमारे एलर्जी के लिए, आपको मैंने पहले ही बताया था। चलो अब कार्टिलेज है। कार्टिलेज हमारा क्या है, स्पेशलाइज्ड वाला है ना, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा। और कार्टिलेज के बारे में आपको पता ही है कि ये इसको कॉन्ड्रोब्लास्ट भी कहते हैं। और ठीक है, और इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है मुझे, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये मैट्रिक्स है, लक्यूना है, ये वाइट फाइबर्स है। ठीक है, ये बोन है, बोन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो।
जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बोन्स किसका बना होता है, जो बोन्स में कौन कौन से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनता है। ठीक है। अब नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है ये। हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी, हमारी बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू क्या है? बोन है। हमारे इंटरनल ऑर्गन को सेव करके रखता है, सपोर्ट करता है। और जो हमारे जो बोन का मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स को ऑसिन कहते हैं, जो कि हार्ड होता है। क्यों होता है हार्ड? क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस के सॉल्ट्स होते हैं, इसलिए वो हार्ड होता है। तो आप लोग देख रहे हो तो हेवर्सन कैनाल कहाँ होता है? हेवर्सन कैनाल होता है हमारे बोन्स में, मैमल्स के बोन्स में हेवर्सन कैनाल्स होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बोन्स है, ये बोन है पूरा, और इसमें हेवर्सन कैनाल और वॉक्समैन कैनाल है। चलो अब मसल्स फाइबर में आ जाते हैं। ईच मसल इज मेड अप ऑफ long cylindrical fibers arranged in a parallel arrays, which in turn are composed of fine fibrils called myofibrils. देखो फिब्रिल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे फिब्रिल्स होते हैं। फिब्रिल बहुत सारी फिब्रिल अटैच करके क्या बनाते हैं? मायोफिब्रिल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मायोफिब्रिल्स, यही लिखा हुआ है। तो मसल्स किस में हेल्प करता है? हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। दे कॉन्टैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन एंड देन रिलैक्स टू रिटर्न द ओरिजिनल स्टेट। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स इसमें होता है, तभी तो हम मूवमेंट करते हैं। हमारे मसल्स मूव कैसे करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, जिससे मूवमेंट होता है। और हमारी बॉडी में होते हैं 3 टाइप्स की मसल्स फाइबर्स। स्केलेटल मसल्स, ठीक है, दूसरा होता है स्मूथ मसल, और तीसरा होता है कार्डिक मसल। अब जो ये स्मूथ मसल, इसको इनवॉल्यूंट्री भी कहते हैं। इनवॉल्यूंट्री मतलब होता है, एक तो सबसे पहले स्केलेटल मसल को पढ़ते हैं, इसको वॉल्यूंट्री भी कहते हैं। वॉल्यूंट्री मतलब हमारी इच्छा अनुसार जो चलती हैं, हमारे जो बोन्स हैं, हमारे हाथ पैरों के जो बोन्स हैं, जो मसल्स हैं, उनको हम चला रहे हैं। हम बोलेंगे चलो, हम अपना पैर बढ़ाएंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना, हमारे हाथ हम काम करेंगे कुछ तभी तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि वॉलंटरी हमारी इच्छा के अनुसार चल रही हैं। तो दीज आर वॉलंटरी। स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स। अब इसके स्मूथ मसल्स है इनवॉलंटरी। अब स्मूथ मसल जैसे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है, हमारे जो अंदर जो आते हैं या पेट है, वो अपने आप चलती हैं। तो इनवॉलंटरी मसल्स में आ जाएंगी, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन, जैसे ब्लड वेसल्स, स्टमक, ठीक है, ये सारे क्या हैं? इनवॉलंटरी। इसको नॉन स्ट्रिएटेड भी कहते हैं, इसको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, इसको नॉन स्ट्रिएटेड भी कहते हैं। इसका स्मूथ को नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स देखो अब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब कार्डिक मसल, जितने भी हमारे हार्ट होता है ना, हमारा जो दिल, हार्ट में जितनी भी मसल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल्स में हेल्प करती है। ये भी इनवॉलंटरी होती है, इनमें भी हमारा कोई बस नहीं चलता है, अपना आप काम करती है, ठीक है। अब इसमें इतना ही है आज के लिए। और आपको पता है कि जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, वो क्या है? न्यूरॉन है। इसमें ज़्यादा दिया नहीं है, तो इसको हम इतना ही करते हैं ख़त्म। होप आपको जितना भी समझाया मैंने, थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आया होगा। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। आगे हम वीडियो, आप मुझे कमेंट भी कीजिए आपको कौन सा टॉपिक जो हार्ड लगता है, ताकि मैं उसमें वीडियो बनाऊँ। ओके, बाय।